नमस्ते। ऐसे तो सावित्री को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं, और तरीके भी क्या कहें, जहाँ से दिल लग जाए वहाँ से सावित्री के अंदर हम डुबकी लगा सकते हैं। किंतु एक बहुत ही अलग विषय दिया है इस बार आप सबने, और बहुत ही सुंदर है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ इस पर बहुत कुछ विशेष चर्चा नहीं हुई है। वह है मिथ्स एंड लीजेंड इन सावित्री। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन उचित नहीं है, क्योंकि जब हम मिथ्स को हिंदी में ट्रांसलेट करा गया है तो मिथक यानी वे चीज़ें जो सत्य नहीं हैं। लेकिन मिथ्स वे सत्य हैं जिनको हम रैशनल माइंड से पकड़कर जब हम इस 3 डायमेंशनल भूमि पर उतारते हैं तो वो संभव नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भौतिक जगत में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसलिए क्योंकि भौतिक जगत केवल जड़ वस्तुओं से बनी हुई उन चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं, हमारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आती। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे अंदर में, हमारी चेतना में, हमारी सब्जेक्टिव स्टेट में होती हैं, तो उन सबको पकड़ना और उनका वर्णन करना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। तो इसलिए जितने भी मिस्टिक्स हुए हैं उन सब ने एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, कहानियों का माध्यम लिया है, मिथोलॉजी का रूप दिया है। मिथोलॉजी यानी उसको जिसको हम बाहर से प्रमाणित नहीं करते, किंतु उनका अपना प्रमाण अंदर में है। इस पे और आगे ना जाकर, क्योंकि हम लोग सावित्री की मिथ्स और लीजेंड्स की बात करेंगे, हम लोग यहाँ बस ये स्मरण रखें कि जब श्री अरविंद ने एक एफोरिज्म लिखा है कि लोग कहते हैं कि गॉस्पेल्स फोर्जरी है और जो पुराणों की कहानियाँ हैं, श्री कृष्ण की कथाएं, वो सत्य नहीं है, दे आर ए मिथ। तो फिर उस पर श्री अरविंद कमेंट करते हैं कि थैंक गॉड फॉर दीज मिथ्स एंड फोर्जरीज दैट हैव मेड द ह्यूमन सोल अलाइव, दे हैव सेव्ड द ह्यूमन सोल अलाइव। और इस पर माता जी का एक बड़ा सुंदर कमेंट है। वो ये कहती हैं कि जिसको हम मिथ और लीजेंड कहते हैं, वास्तव में ये सीयर्स थे जिन्होंने पुराणों को लिखा, वो सीयर्स थे। और इन ऋषियों ने एक दर्शन एक ऐसी भूमि पर किया जिस भूमि तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो उन रहस्यों को, उन सत्यों को उन्होंने उद्घाटित किया इन कथाओं के माध्यम से। तो यहाँ सेव्ड द सोल अलाइव मतलब अगर हम केवल भौतिक जगत को ही सत्य माने, यथार्थ या तथ्य को सत्य माने, जैसा कई बार लोग कहते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स आर नॉट ट्रूथ, दे आर हस्क्स ऑफ ट्रूथ। तो अगर हम उनको ही सत्य मान लेंगे तो सच ये है कि हम जीवन की गहराई में नहीं उतर सकते, क्योंकि वो तो एक बहुत ही बाहरी हमारी इंद्रियों की सीमागत सत्य है। तो एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है मिथ्स और लीजेंड का। इस पर तो पूरी एक चर्चा हो सकती, वर्कशॉप हो सकता है। लेकिन अब हम सीधा सावित्री पर आए कि सावित्री में ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं जिसको श्री अरविंद पासिंगली मेंशन करते हैं। कहीं कहीं वो बहुत डायरेक्ट हैं, कहीं कहीं वो 1 लाइन 2 लाइन के अंदर है, कहीं कहीं पर एक पूरी स्टोरी उन्होंने लिख दी है, और कहीं कहीं पर वो एक शब्द है जो एक मिथ से जुड़ा हुआ है। कहीं कहीं पर मिथोलॉजिकल क्रीचर आते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस गोल्ड हॉक, ड्रैगन बर्ड, ये सारे मिथ्स के क्रीचर हैं जो सावित्री के अंदर। सेंटोर मिथोलॉजिकल क्रीचर है जो जिसका सिर मनुष्य का है और जिसके पाँव या धड़ घोड़े का है। तो ये बहुत सारे ऐसे मिथोलॉजिकल क्रीचर आते हैं। उसी तरह इंडियन मिथोलॉजी से, हिंदू मिथोलॉजी से, सनातन धर्म की, उसमें से आते हैं अप्सराएं, गंधर्व, ये सारी चीज़ें श्री अरविंद सावित्री के अंदर उद्घाटित करते हैं। तो ये एक बहुत विशाल विषय है, और मुझे पता नहीं कि 45 मिनट्स में इसमें कितना जस्टिस कर पाऊँ। लेकिन हम लोग 1, 2, 4 जो इंटरेस्टिंग मिथ्स हैं उनको हम ले लेते हैं। और इस मिथ्स में जो मुख्य जो आधार है, जो मैक्सिमम मिथ्स श्री अरविंद ने ली हैं, वो एक्चुअली ग्रीक और कुछ एक इजिप्शियन और भारतीय सनातन धर्म, हिंदू धर्म की मिथ्स हैं ये, और क्रिश्चियनिटी, इनमें से उन्होंने मेन मिथ्स ली हैं। तो पहली जो हम लोग मिथ देखते हैं, मिथ यानी जो कथा है, वो तो सीधी ऋग्वेद की कथा है। जो इंडियन मिथ्स हैं वो ज़्यादातर वेदों के काल से हैं। तो एक पहले तो हम देखते हैं कि सावित्री में जो पहला प्रारंभिक वर्णन है कि कैसे उस फैदमलेस जीरो से सृष्टि प्रारंभ होती है, वो सीधा ऋग्वेद की है। और उसके बाद ब्रह्मजया एक पूरी कहानी है, जिसमें कहानी इस प्रकार से है कि ब्रह्म अकेले हैं और अचानक उनके अंदर से जो देवता हैं वो कहते हैं आपकी शक्ति क्षीण हो रही है,
और शक्ति क्षीण हो रही है, इसको वरुण नोटिस करते हैं और कहते हैं कि आपकी जो शक्ति है वो कहीं और चली गई है। कहाँ चली गई है? वो क्रिएट करने के लिए वो चली गई हैं, सृष्टि में निश्चेतना में चली गई हैं। और अब उनको बुलाने के लिए सबसे पहले कौन जाएगा? तो सोम कहते हैं, जो आनंद है, कि मैं जाऊंगा। और सोम और सभी देवता मिलकर के उनको बाहर लाते हैं धीरे धीरे। और इसको हम लोग दुर्गा पूजा के फेस्टिवल में नव दुर्गा, और इसमें भी हम लोग इस मिथ को देखते हैं। शिव पार्वती के उसमें भी हम इसी मिथ को देखते हैं, जहाँ ब्रह्म की शक्ति चली जाती है और वो धीरे 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 करके ऊपर की ओर आती हैं। इसका वर्णन सावित्री में एक ग्रीक मिथ के रूप में भी है, पर उसकी बात हम लोग थोड़ी बाद में करेंगे। तो अब ये जो मिथ है, इसको श्री अरविंद एक बड़ा अद्भुत रूप देते हैं, जीवंत रूप देते हैं। वो अब मिथ नहीं, एक रियलिटी के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। और उससे ही हम लोग प्रारंभ करें। क्रिएशन की मिथ है, और उसमें श्री अरविंद पेज नंबर 4 पर अब ब्रह्मजया, ब्रह्म की जो शक्ति है वे चली गई हैं। अब वो कहाँ चली गई हैं, इसका वर्णन मिथ में नहीं है, जो ओरिजिनल मिथ है, यहां पर उसका वर्णन आता है। ए फॉर्म फ्रॉम फार beatitudes seem to near, ambassadress twixt eternity and change। अब प्रारंभ में ये क्यों गई हैं? वो इटर्निटी, शाश्वत सत्य, और ये नित निरंतर बदलने वाला जो जगत है, इन दोनों के बीच में मीडिएट करती हैं। That wrapped the fated journeyings of the stars and saw the spaces ready for her feet। तो यहाँ श्री अरविंद उस घटना का वर्णन कर रहे हैं जो वेद में नहीं वर्णन की गई है। वो चली गई हैं ऋग्वेद के मंडल 10 में, लेकिन वो कैसे जाती हैं? स्टार्स क्रिएट होते हैं, स्टार्स को अपने चरण रख करके वो धीरे धीरे जाती हैं एक विशेष प्रयोजन से। Once she half looked behind for her veiled son, then thoughtful went to her immortal work। तो फिर वो एक क्षण के लिए, और वो पैसेज बंद हो जाता है, और फिर वो चली जाती है मर्तलोक में और इस अंधकार के जगत में। अर्थ फेल्ट द imperishables passage close, the waking ear of nature heard her steps, and wideness turned to her its limitless eye। अब यहाँ देखिए वरुण का वर्णन है। वरुण कौन है? इज द गॉड ऑफ वाइडनेस। अब श्री अरविंद वहाँ पर वाइडनेस, सर्वत्र वो विशालता ढूंढ रही है कि वो कहाँ पर है। एंड वाइडनेस टर्न टू हर इट्स लिमिटलेस आईज। और साथ ही इस मिथ में अग्नि का भी रोल है। इस मिथ में अग्नि के द्वारा भी ये कहानी हम लोग देखते हैं। एंड स्कैटर्ड ऑन सील्ड डेप्थ्स हर ल्यूमिनस स्माइल किंडल टू फायर द साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स। ये वही ऊर्जा है जो जड़ तत्व के अंदर चली जाती है और वहाँ से वो निर्माण शुरू करती है सृष्टि का। यानी अग्नि जो जात वेदस है, वहाँ से वो प्रारंभ होती है सृष्टि में, वो एकदम अनिश्चेतना में चली जाती है और धीरे धीरे उसकी रिकवरी होती है। ऑल ग्रो ए कॉन्सेक्रेशन एंड ए राइट। तो ये यहाँ दो मिथ्स को श्री अरविंद ने बड़े सुंदर ढंग से मिलाया है, और ये दोनों मिथ्स सृष्टि के प्रारंभ से है। एक है जहाँ पर ब्रह्मजया यानी ब्रह्म की जो शक्ति वो चली जाती हैं, और सोम और वरुण जाते हैं अन्य देवों के साथ और लाते हैं। एक दूसरी मिथ है जिसमें यज्ञ की तैयारी हो रही है, सारे देवता यज्ञ करने वाले हैं और अग्नि अचानक गायब हो जाते हैं। तो अग्नि के बिना तो यज्ञ हो नहीं सकता है, और सब ढूंढने जाते हैं अग्नि को, और अंत में अग्नि वहीं निश्चेतना में पड़ी हुई मिलती है और कहते हैं कि तुम आओ, क्योंकि आपके बिना यज्ञ हो नहीं सकता है। और वो फिर अग्नि की यात्रा, अग्नि कौन है? डिवाइन विल एंड डिवाइन एनर्जी। तो एक ही सत्य को दो तरह से ये मिथ में बताया गया है। एक है जहाँ डिवाइन की शक्ति ब्रह्मजया और ब्राइड ऑफ ब्रह्मन, और दूसरी जगह अग्नि, अग्नि जो मैटर में है वो दिव्य ऊर्जा डिवाइन विल है। तो फिर वो धीरे धीरे उनकी रिकवरी होती है, और इसका वर्णन इस ब्यूटिफुल, हम सब इसको आगे पढ़ चुके हैं। हियर वेयर आर हाफ लिट इग्नोरेंस स्कर्ट्स द गल्फ्स ऑन द डम bosom of the ambiguous earth, here where one knows not even the step in front, and truth has her throne on the shadowy back of doubt. On this anguished and precarious field of toil, outspread beneath some large indifferent gaze, impartial witness of our joy and bale, our prostrate soil bore the awakening ray। तो ये बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन, ये सृष्टि के प्रारंभ की मिथ है। अब एक दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिथ है जो
इसमें आती है सावित्री में, बुक 1 कैंटो 3 में। और ये मिथ श्री अरविंद इसको कई पेजों तक एक कहानी के रूप में ले जाते हैं। और मिथ इस तरह की है कि इंद्र की जो गाय हैं, द काउज, रादर सूर्य की जो गाय हैं, सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, जो ऊर्जाएं हैं, उनको काउज ऑफ हर्ड्स ऑफ द सन। तो एक बार पणि और वृत्र और वला, ये जो सारे असुर हैं, ये चोरी करके ले जाते हैं और चोरी करके वो समुद्र के नीचे ले जा करके गुफाओं में बंद कर देते हैं। तो ये मिथ का प्रारंभ है और इसको श्री अरविंद कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ वैदिक मिथ्स। और ये मिथ हम लोग ग्रीक मिथोलॉजी में भी देखते हैं, कहानियों में, और ये एक अंदर में घटित होने वाली घटना है। तो वो ले जाते हैं और ले जाके चोरी करके एक गुफा में ले जाते हैं। तो अब उनका पता जानने के लिए कौन जाएगा, तो इंद्र हाउंड ऑफ हेवन शर्मा, तो उसको भेजते हैं। हाउंड ऑफ हेवन शर्मा को बताया गया, उसके 2 सिर हैं और 4 आंखें हैं और वो सर्वत्र देख सकती हैं। 2 सिर इसलिए क्योंकि वो मीडिएट करती हैं स्वर्ग और पाताल, इन दोनों के बीच में उनकी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं होता है। तो वो जाती हैं और केव के बाहर जा कर के वो कहती हैं, वो सारे जो वहाँ छिपे हुए हैं पानी और वृत्र और गाय के साथ, कि तुम इनको रिलीज़ कर दो। तो कहते हैं हम क्यों करें रिलीज़, कहते हैं नहीं तो इंद्र तुमको मार डालेगा, तुम नष्ट हो जाओगे। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, तुम हमारे साथ मिल जाओ। क्योंकि वो वहाँ पहुँचती हैं तो वो ये समझते हैं कि ये हमारे साथ अगर मिल जाएंगी, ये इतनी बड़ी शक्ति, तो हमारे लिए तो बहुत अद्भुत पावर आ जाएगी। तो उन्होंने इन सूर्य की गाय जो हैं उनको चुराया भी इसीलिए है क्योंकि वो शक्ति चाहते हैं और इस तरह से वो चोरी करके ले जाते हैं। यानी स्टील का क्या कारण है, क्योंकि वो तपस्या नहीं कर सकते। यही हम लोग हर बहुत सारी मिथ्स में हम यही चीज़ देखते हैं, रिपीट होती है कि असुर जो तपस्या करता है उसके अंदर एक बहुत अहंकार है, वो शुद्ध नहीं होना चाहता है। अगर वो शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप ये शक्तियाँ उसके अंदर आएंगी, लेकिन वो अहंकार से फोर्स करके स्वर्ग की जो समृद्धि है उसको अपने पास ले आना चाहता है, वेल्थ ऑफ द हेवेंस। और जब वो ऐसा करता है तो वो अंत में उसका विनाश होता है। तो यहाँ उसी का वर्णन है जो 3-4 पेजेस में अलग अलग जगह आता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहले तो श्री अरविंद हाउंड ऑफ हेवन को डिस्क्राइब करते हैं। हाउंड ऑफ हेवन डायरेक्ट जो स्वर्ग में शर्मा, इसका वर्णन है। ये पेज 39-39 और यहाँ पर श्री अरविंद हमको वर्णन करते लगभग बीच में, पेज के बीच में। शी जॉइंड ए ट्रैवलर बिटवीन समिट एंड अबिस, शी जॉइंड द डिस्टेंट एंड्स, the viewless deeps, or streaked along the roads of heaven and hell, pursuing all knowledge like a questing hound. तो अब यहाँ वो इनर ट्रूथ बता रहे हैं कि इंट्यूशन केवल हमको बाहर की चीज़, ऊपर की चीज़ नहीं बताती है, जो अपर एटमॉस्फेयर में है, अपर वर्ल्ड्स में है, वो लोअर वर्ल्ड्स के अंदर भी जो छिपा हुआ सत्य है उसको भी वो बताती हैं। इसलिए वो उस केव में जाती हैं पढ़ी की। और श्री अरविंद के योग में इसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, क्योंकि केवल एक हायर नॉलेज नहीं, किंतु ये लोअर वर्ल्ड में अंधकार में भी एक सत्य छिपा हुआ है, सूर्य छिपा हुआ है, उसका उद्घाटन होना है। तो यहाँ उसका वर्णन है, ए रिपोर्टर एंड स्क्राइब ऑफ हिडन विजडम टॉक। तो वो क्या, इंद्र की जो सत्य है, इंद्र इज वेदों में ग्लोबल कॉन्शियसनेस, ओवर माइंड के देवता हैं, तो उस सत्य को डिवाइन माइंड है। अब डिवाइन माइंड ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग ट्रूथ है। इंट्यूशन क्या करती है, उस ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग ट्रूथ को एक ऐसी स्पीच का रूप देती है जो मनुष्य की परिधि में आ सकती है। ए रिकॉर्डर ऑफ द इंक्वायरी ऑफ द गॉड्स, स्पोक्समैन ऑफ द साइलेंट सीइंग्स ऑफ द सुप्रीम, शी ब्रॉट इमॉर्टल वर्ड्स टू मॉर्टल मैन। तो यहाँ पर पहले इसका ये वर्णन है कि जब इंट्यूशन अवेकन होती है तो वो उन सत्यों को देख पाती है, ना केवल जो हायर हेमिस्फीयर में है बल्कि जो लोअर वर्ल्ड्स में भी हैं, और उनको प्रकट करती है मनुष्य के सामने। अब जो ये रॉबर्ट्स जो ले जाते हैं उसका भी वर्णन आता है, वो आता है पेज 41 के एंड में। इन द डीप्स, अब ये कहानी चल रही है, एक लंबी स्टोरी है, उसको श्री अरविंद अपने बहुत विस्तार से बता रहे हैं। The treasure was found of the supernal day. In the deep subconscious glowed her jewel lamp. Lifted, it showed the riches of the cave.
तो क्या कहाँ ले जाती है? उस केव। ये केव कौन सी है? पाताल लोक, सबकॉन्शियंट, हमारे अंदर, जो हमारे सबकॉन्शियंट में भी छिपी हुई। यानी अगर इसको हम मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो असुर के अंदर भी एक सुर छिपा हुआ है। जैसे लोग कहते हैं ना, विद इन ए वुमेन देयर इज ए मैन, तो उसी तरह से एक असुर के अंदर भी सुर यानी एक देवत्व की संभावना छिपी हुई है। वो उसने हड़प करके अपने अंदर, और इसको हम लोग शिव की भी मिथ, शिव पुराण में भी देखते हैं कि जो चौथा वेद है वो वास्तव में हैग्रीव असुर है, जिसने उसको नष्ट करना चाहा और फिर अंत में उसको वो पी गया था, स्वैलो कर गया था। अगले जन्म में वह इसको प्रकट करता है, क्योंकि उसने उसको स्वैलो किया एक लाइफ में, वो असुर जीवन जीता है। वो केवल उसको पढ़ता है लेकिन उसको अपने सेल्फिश एंड्स के लिए यूज़ करता है। अगले जन्म में वही चार वेद, चौथा वेद प्रकट करता है। ये एक और कहानी है, बहुत सुंदर, सिमिलर है। लिफ्टेड इट शोड द रिचेज ऑफ द केव वेयर बाय द माइजर ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस unused, guarded beneath night's dragon paws, in folds of velvet darkness draped, they sleep, whose priceless value could have saved the world. अब ये डायरेक्ट हमारे इनर लाइफ से कनेक्टेड घटना है। घटना क्या है कि जब भगवान का सत्य उतरता है, उनकी ऊर्जाएं उतरती हैं, ज्ञान उतरता है, उनका प्रेम उतरता है, उनका आनंद उतरता है, तो ये असुर तत्व अचानक एक्टिव हो जाते हैं। अगर इसको श्री अरविंद के योग के उससे कहें, द रेजिस्टेंस टेंड्स टू इंक्रीज। और इसका एक बड़ा सुंदर एक असाइड है। श्री अरविंद कहते हैं कि वैष्णव भक्ति में क्या कमी रह गई थी, इसके बारे में वो एक जगह कहते हैं कि यदि सत्य का आधार ना हो, वो भी कहते हैं कि हम भी इस संसार में प्रेम और आनंद को लाना चाहते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि सत्य का आधार ना हो तो वो सीधा बिल्कुल असुर तत्व उसको लेकर के उसका कुछ का कुछ बना देता है। और वहाँ पर वो वैष्णव भक्ति की चर्चा करते हैं, और उस चर्चा में वो बताते हैं कि किस प्रकार से ऑल लव बिकम्स ऑल लस्ट। तो अब ये जो माइजर्स, ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस, ये क्या करते हैं? सेंसेस कहती है कि हमें भी इस जॉय का हिस्सा चाहिए, और इसमें उनकी डिमांड इनवैलिड नहीं है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। तो जब वो शुद्ध नहीं है, जब उनके अंदर अग्नि नहीं जली है तब की, वो सेंसेस हमारी जो स्थूल चीज़ें हैं उसमें रम रही हैं, तो शुद्ध नहीं है। तो जब ये जो हायर कॉन्शियसनेस डिसेंड करती है, उनको टच करती है, जो जॉय उनको टच करता है, ज्ञान उनको टच करता है, तो वो उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती हैं। अब हम लोग कई बार इसको देखेंगे, असुर कैसे ज्ञान को यूज़ करता है या मिसयूज़ करता है। इसका हम लोग बुक 7 में, कैंटो 4 में देखते हैं, जहाँ पे ट्रिपल सोल फोर्सेस की बात होती है कि किस तरह से वो सारी ऊर्जाओं को बांधेगा अपने सेल्फिश यूज़ के लिए। लेकिन फिर भी ये ऊर्जाएं आवश्यक हैं। यदि ये एनर्जीज रिलीज़ हो जाएं दिव्यत्व के निर्माण के लिए इस सृष्टि पर, तो बहुत अद्भुत होगा। लेकिन वो उसको आसुरिक ढंग से उसका उपयोग करता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, ए डार्कनेस कैरिंग मॉर्निंग इन इट्स ब्रेस्ट looked for the eternal wide returning gleam, waiting the advent of a larger ray and rescue of the lost herds of the sun. अब ये हर्ड्स ऑफ द सन बहुत जगह पर वेदों में आएगा, और श्री अरविंद इस स्टोरी को बहुत बहुत बार वर्णन करते हैं कि किस तरह से जो शक्तियाँ उतरी इस संसार को बनाने के लिए, कैसे वो भटकती हुई निश्चेतना में चली जाती हैं। पूरा इन्वोल्यूशन की प्रोसेस यही है कि जैसे ही वो संसार में उतरती हैं, धीरे 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 करके एकदम अंधकार में चली जाती हैं, और वहाँ पर भी वही सूर्य छिपा है, लेकिन वो डार्कनेस से कवर होके, और उसको धीरे धीरे उसकी रिकवरी होती है। अब इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग मिथ है जो ग्रीक मिथोलॉजी है, और ग्रीक मिथोलॉजी है कि इसमें वर्णन आता है सावित्री में, बुक 3 कैंटो 4 में कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग ग्रीक मिथोलॉजी के शब्द हैं। जैसे एक है माउंट एटना। अब माउंट एटना आप गूगल सर्च करेंगे तो सिसिली, इटली में एक पाया जाने वाला एक वॉल्केनो है। लेकिन माउंट एटना की जो मिथोलॉजी है वो इस प्रकार से है कि हेफेस्टस, वो विश्वनार, जिन्होंने इस संसार की रचना की यज्ञ के द्वारा, वो अग्नि के देवता हैं ग्रीक मिथोलॉजी में। तो एक बार उनका डिबेट शुरू हो जाता है इंद्र के साथ, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। अब देखिए इस मिथ का कैसे पैरेलल है। इसका एक अग्नि पुराण में भी आता है, जहाँ अग्नि कहते हैं मैं देवता हूँ, और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाना मतलब अब वही क्रिएशन अब मेंटल लेवल पर आ गया है। तो मेंटल लेवल पे सर्टिट्यूड नहीं है, तो हेफेस्टस और इंद्र के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। तो हेफेस्टस को इंद्र नीचे धकेल देते हैं।
तो नीचे जाके क्या करता है, वो यही अग्नि है, अब इसको दूसरे ढंग से वो बता रहे हैं। जब अग्नि नीचे जाती है तो उसके गिर पड़ने से ही एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। तो वो एक गड्ढा जो है वो माउंट एटना का वॉल्केनो है। लेकिन उस गड्ढे के अंदर इंद्र एक असुर को बांध देता है। तो इसमें उस असुर का भी नाम आता है बुक 7 कैंटो 4 में, एनकेलेडस। अब ये असुर का एक दूसरा नाम भी आता है एक दूसरी मिथ में, लेकिन श्री अरविंद यूज करते हैं, इफ एनकेलेडस फ्रॉम एटना कुड अराइज। तो वो मैन ऑफ सॉरोज है, जो असुर है, टाइटन है, लेकिन वो कहता है कि मेरा जीवन सफरिंग के लिए बना है, मैं मैन ऑफ सॉरोज हूँ। मैन ऑफ सॉरोज भी एक वन ऑफ दी डेटीज और द जो असुर ऑफ सफरिंग। तो वो कहता है कि मेरा जीवन तो भगवान अगर कोई है तो वो केवल पीड़ा और कष्ट देता है, और इसलिए उन्होंने मुझे बनाया है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे अंदर एनसेलेडस जो इतना में बंधा हुआ है उसकी शक्ति एक बार आ गई तो फिर मैं इस संसार को रूल करूंगा और भगवान से भी बड़ा हो जाऊंगा। तो ये अगेन ये पूरी मिथ इसकी है कि 2 सोर्सेज होते हैं मनुष्य के शक्ति पाने के। एक होता है जो परम चेतना, जो एक देवयुक्त व्यक्ति साधना के द्वारा, अभिप्सा के द्वारा, तपस्या के द्वारा वो ऊपर से ड्रॉ करता है सारी इंस्पिरेशन, इंट्यूशन। लेकिन दूसरा है जब वो खोद करके गड्ढे के नीचे उतरता इनकॉन्शियंट में छिपी, जड़ पाताल में छिपी शक्तियों को अर्जित करता है। और इस मिथ को इंडियन मिथोलॉजी में बहुत तरह से रिवील किया गया। अब देखिए, अब रावण क्या कर रहा था। रावण, माता सीता इज हु एल्स शी इज द ब्राइड ऑफ ब्रह्मन, द डिवाइन मदर, जो मटेरियल नेचर बन गई हैं, भूमिजा बन गई हैं। तो उनको पहले फोर्स के द्वारा वो ले आता है, लेकिन वो सीता के तेज और ताप को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए द टू कैनॉट मीट। उनको सहन करने के लिए भक्ति और सरेंडर चाहिए, जो उसके अंदर नहीं है। तो फिर सारी कहानी होती है, रावण के सब सारे जितने भी सेनापति हैं, जितने भी वॉरियर्स हैं, सब मर जाते हैं। अंत में रावण क्या करता है, रावण अहिरावण, जो पाताल में अहि, जो महा अजगर है, पाइथन है, उसको वो इन्वोक करता है। और अहिरावण की शक्ति इतनी है कि वो राम और लक्ष्मण को भी मूर्छित कर देते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो तो भगवान है, उनको मूर्छित कर देते हैं, और उनको लाने के लिए हनुमान जाते हैं, जहाँ वो अपनी ही प्रतिकृति मकर ध्वज से युद्ध करके अंत में अहिरावण कौन है, वो सबकॉन्शियंट पाताल का देवता है। तो 2 जगह से मनुष्य शक्तियाँ अर्जित करते हैं। माता जी कहती हैं 3 सोर्सेज हैं। एक है जो हायर सोर्स है, जिसमें एस्पिरेशन के द्वारा, और वो शुद्ध होती है, वो अच्छी होती है, वो पूरा एकदम कहते हैं ना क्लीन फ्यूल है। और एक जो वातावरण चारों तरफ से वाइटल इंटरचेंज के द्वारा, और तीसरी होती है इनकॉन्शियंट से। अब देखिए, इसको हम अगर मॉडर्न जगत में अप्लाई करेंगे, छोटी सी मिथ है लेकिन कितनी एप्लीकेशन है इसके। अब मॉडर्न जगत में अगर कुछ समय पहले हम लोग एनर्जी फिजिकली कहाँ से ड्रॉ करते थे, पेट्रोल से, तो पेट्रोलियम, तो इट वाज द फ्यूल, मतलब इसको कहते थे मनी है वो। अब सबको पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे पेट्रोल के कुएं सूखने वाले हैं। तो अब कहाँ से हम लोग एनर्जी ड्रॉ करने की ओर जा रहे हैं, सौर ऊर्जा, द सनलाइट, जो 5000 बिलियन ईयर्स तक, और उसमें देखा जाए तो वो इतनी फ्री होगी, इतनी चीप हो सकती है वो। एक बार आप पैनल्स को लगा दीजिए तो कितना बड़े इवन मोस्ट मटेरियल फील्ड में ये मिथ जो कब से कही गई है वो प्रकट हो रही है, क्योंकि सुपरामेंटल वर्ल्ड का एक्शन हो रहा है। तो ये एक और मिथ है। इसी बुक 3 कैंटो 4 में एक और वर्णन आता है, मडोना ऑफ सफरिंग, मदर ऑफ ग्रीफ डिवाइन, जहाँ श्री अरविंद 7 सॉरोज की बात करते हैं कि द मदर ऑफ गॉड बोर्ड द 7 सॉरोज। अब ये 7 सॉरोज जो हैं वो सीधा बाइबल की मिथ है। और बाइबल की मिथ में वर्णन हम लोग पढ़ते हैं कि जो मदर मेरी हैं, क्राइस्ट जब उनका जन्म होता है तो जन्म के पहले एक भविष्यवाणी होती है कि जन्म तो लेगा इस संसार में देवपुत्र, भगवान की संतान, लेकिन उसको क्रूसीफाई कर दिया जाएगा। तो ये मदर मेरी का पहला सॉरो है। इस तरह से क्राइस्ट का टेम्पल से चले जाना, गायब हो जाना इजिप्ट के टेम्पल से, फिर उनका पकड़ा जाना, फिर उनका क्रॉस के रास्ते में एक जगह पर जहाँ वो मदर मेरी से मिलते हैं, फिर फाइनली उनका क्रॉस पर टंगना, फिर उनकी उतर करके उनका बरियल, ये सारे 7 सॉरोज क्रिश्चियनिटी के डायरेक्ट हैं। क्रिश्चियन मिथ्स में इसको समझा नहीं गया है। जैसे
कई सारे मिथ्स भारतवर्ष में भी समझे नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर भी, जैसे फॉर इंस्टेंस क्रिश्चियन एक मिथ है, उसका भी यहाँ वर्णन आता है, एजम्पशन ऑफ मदर मेरी। और बड़ी इंटरेस्टिंग है वो एजम्पशन ऑफ मदर मेरी। एक्चुअली वो 15 अगस्त को मनाई जाती है, और एजम्पशन ऑफ मदर मेरी इज़ द डिवाइन मदर टेकिंग ए ह्यूमन बॉडी। किस लिए? ताकि मैटर ट्रांसफॉर्म हो सके। तो ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं जो मदर ऑफ 7 सॉरोज हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो देखेंगे कि 7 डैगर्स मदर मेरी के अंदर चुभे हुए हैं। और वो जीसस क्राइस्ट कौन है? जीसस क्राइस्ट इज द साइकिक बीइंग। अब वो साइकिक बीइंग जब जन्म लेता है तो उस जन्म लेना ही पीड़ा है। तो वो जैसे ही वो पहली पीड़ा माँ अपने अंदर आत्मसात करती, क्योंकि वो जानती है कि मेरे शिशु ने इस संसार रूपी जेल में जन्म लिया है। और फिर एक एक कदम पर उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है, उसको अचित अंधकार की शक्तियों का, क्रूसीफाइड होता है वो क्रॉस पर, यानी जगत के स्टेक पर उसको क्रूसीफाई किया जाता है। तो ये सारे 7 सॉरोज इसमें वर्णन है। इसको बड़े सुंदर ढंग से नलिनी दा ने एक ऐसे में मैटर डोलोरोसा द मदर ऑफ सॉरो, उसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है ये एक। अब इसी तरह जो श्री कृष्ण की मिथ है, एक जगह यहाँ पर वर्ड आता है सावित्री में, जेल डिलीवरी ऑफ द इम्प्रिजन्ड गॉड। तो अब ये जेल डिलीवरी, और कई जगहों पर ये जेल प्रिजन इसका भाव आता है कि वह श्री कृष्ण की जो मिथ है जहाँ जेल में जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। ये पूरी मिथ श्री अरविंद, एक तो यहाँ पर और भी कई जगहों पर श्री कृष्ण आते हैं बिना कृष्ण को मेंशन किए हुए डायरेक्टली। कृष्ण तो सावित्री में भरे हुए हैं, कई जगहों पर है। तो एक तो जेल डिलीवरी ऑफ द इम्प्रिजन गॉड, जहाँ पे चैत्य सत्ता जो जन्म लेती है अहंकार की जेल में, और फिर वो सारी शक्तियाँ उसको मारने की चेष्टा करती हैं, लेकिन अंत में विजय, चैत्य सत्ता ग्रो करेगी, इट इज़ इमॉर्टल, और इसी की विजय होगी। अब जब चैत्य सत्ता बड़ी होती है तो इसका भी वर्णन है सावित्री में कि कौन सी शक्तियाँ उसको मारना चाहती हैं। तो अगर हम भागवत पुराण में जाएं तो हम लोग देखते हैं कि पूतना आती है और उसको दूध पिलाती है। दूध क्या है? नरिशमेंट है, वो रियल चीज़ है जो एक बच्चे को चाहिए। तो यहाँ पर उसका वर्णन है सावित्री में, जब वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड में, कि किस तरह से, आई थिंक आई शुड बी एबल टू टेक आउट दैट ऑल्सो, किस तरह से शी प्राउल्स अराउंड टेंट्स, जहाँ पर भी वो दिखाई देते हैं कि एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया है, तो वहाँ पर वो पहुँच जाती है और पहुँच करके उसको मारने की चेष्टा करती है। हाँ, ये यहाँ पर है पेज 224 पर। तो अब भागवत पुराण में तो है कि जब बच्चा चैत्य जन्म लेता है, यानी जब सोल, अब इसमें देखिए कितने लेवल्स पर इसको समझा जा सकता है। जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है तो किससे बचाना है उसको? पूतना नाम की धाय से। पूतना नाम की धाय क्या करती है? दूध देने की बजाय पॉइजन देती है। पॉइजन क्या होता है? कई बार तो अपने ही लोग एम्बिशन, बड़ा होके तू क्या बनेगा, बड़ा होके तू ये बनेगा। अब क्या करा उन्होंने? एम्बिशन का विष डाल दिया मिला करके, और वो दूध का ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी बात कह रही है, लेकिन वास्तव में हर एक बच्चा आता है टू अराइव एट सम डिविनिटी। तो यहाँ पर उसका वर्णन है पेज 224। अलार्म्ड फॉर अ रूल एंड फुल ऑफ फियर एंड रेज। पूतना क्रोधित हो रही है, कंस ने उसको कहा है कि जाओ इसको नष्ट करो। क्यों? क्योंकि मेरा राज्य समाप्त होने वाला है। शी प्राउल्स अराउंड ईच लाइट दैट ग्लीम्स थ्रू द डार्क। वो देख रही है कि कहाँ पर बाल कृष्ण ने जन्म लिया है, जहाँ पर भी हैं मुझे ढूंढ करके उनको नष्ट करना है। होपिंग टू एंटर विथ फियर्स स्टेल्दी ट्रेड एंड इन द क्रेडल स्ले द डिवाइन चाइल्ड। अब इसी से कई सारे सुपरस्टिशन ने जन्म लिया था, जो एक लेवल पर सुपरस्टिशन है, एक लेवल पर उनका एक बहुत प्रैक्टिकल सत्य भी है। जैसे माँ एक जगह कहती हैं कि बच्चों को हर किस कोई हैंडल करना, हर कोई, मतलब खासकर जैसे जो लोग हर तरह का काम कर रहे हैं, धाय, तो पूतना भी एक धाय का रूप लेके आती है, तो हैंडल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस बच्चे के अंदर अनविटिंगली चली जाती है। तो पूतना की कहानी में हम ये देखते हैं। तो अब क्या होता है? स्टॉर्म, स्त्रीणाव्रत, उसके अंदर वो डार्क पैशंस, ये सारी चीज़ें अंदर में चली जाती हैं, क्योंकि बच्चे का जो हैंडलर था, अब वेस्ट में तो ये क्रश में डाल दो बच्चे को, ये एक सिस्टम आया है, लेकिन इंडियन थॉट में ये चीज़ नहीं थी, और उसके पीछे एक पूरी एक सभ्यता को, सिविलाइजेशन को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास था। तो यहाँ पर
वो प्राउल करती है, ढूंढती है। नॉर्मल बच्चे के लिए उतना रिस्क नहीं है, लेकिन जो बच्चे एक अवेकेंड चैत्य को लेकर जन्म लेते हैं, तो वो आती है कहीं ना कहीं से और प्रयास करती है। अब वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो लेडी हो, मैन हो सकता है, कई जो बच्चे के चेतना को विषाक्त करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और कोई नहीं, कई बार माता पिता पूतना का काम करते हैं, घर में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, तो इस तरह से वी ट्राई टू स्ले द डिवाइन चाइल्ड। तो यहाँ उसका वर्णन है, हर टच इज ए फैसिनेशन एंड ए डेथ, शी किल्स हर विक्टिम with his own delight. Even good she makes a hook to drag to hell. तो इसमें अब गुड अ हुक टू ड्रैग टू हेल, वर्चू मेकिंग इट ए डिफीट। अब यहाँ पर हम लोग ये एक सांकेतिक रूप में, कर्ण की पूरी कहानी यही है। कर्ण किस बात पर उसका पतन होता है। एक जगह और श्री अरविंद यहाँ कहते हैं कि हाउ टू गो बियॉन्ड प्रॉमिस, लेकिन कर्ण के साथ क्या होता है? कर्ण के साथ यही होता है कि वो कहता है कि मैं जेनरस हूँ, मैंने जो चीज़ कमिट कर दी है, दान दे दिया है, तो एक बार मैंने कमिट कर दिया तो मैं अपनी कमिटमेंट से अलग नहीं हटता हूँ। श्री कृष्ण बार बार बताते हैं कि कमिटमेंट अच्छी बात है, लेकिन कमिटमेंट से ऊपर सत्य होता है, धर्म होता है। लेकिन ये चीज़, इस चीज़ को वो नहीं समझ पाता है कर्ण। तो इवन वर्चू शी, इवन गुड शी मेक्स ए हुक टू ड्रैग टू हेल, और वर्चू उसके डिफीट का कारण बन जाती है। और वे चीज़ें जो वास्तव में हायर ट्रुथ को बिलोंग करनी चाहिए, उनसे व्यक्ति केवल उस एक चीज़ को पकड़कर, कर्ण की यही कमजोरी होती है। अब हम लोग कहते हैं दानवीर, लेकिन ऐसा दान किस काम का, जो ऐसी मित्रता किस काम की, ऐसी जेनरोसिटी किस काम की, जो इस संसार के सामने एक दुर्योधन जैसा महाविकट विनाशकारी जीव प्रकट कर दे, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो ये कह कर कि नहीं हम उसको सपोर्ट करें क्योंकि ये मेरा मित्र है। तो ये भी सावित्री में इसी कैंटो में हिंट के रूप में, ना यहाँ कर्ण मेंशन है ना उसकी फॉल मेंशन है, लेकिन यहाँ पर वो सचेत किया गया है जो हम कर्ण की कहानी में बड़े विस्तार से देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छा मनुष्य, ना केवल एक अच्छा मनुष्य, सूर्यपुत्र है, उसका भी पतन हो सकता है जब वो किसी एक वर्चू को पकड़कर वो उसको अल्टीमेट रूप बना देता है, और उसके कारण वो धर्म के प्रति भी अंधा हो जाता है। फिर एक श्री कृष्ण की और दो कहानियाँ हम लोग इसमें से देख लें। एक तो है जहाँ पर वो श्री अरविंद सीक्रेट नॉलेज में, मैं बहुत शीघ्रता से जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अद्भुत है। अब यहाँ पर श्री अरविंद श्री कृष्ण की बात नहीं करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कहानियाँ, श्री अरविंद ने उनको कहानी के बाहरी रूप को हटा दिया है। अब पुराने समय में, वेदों के समय में ये कहानियाँ क्यों इस रूप में दी जाती थी? क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं था। वो ये मानते थे कि केवल जो ये सीक्रेट इनिशिएशन, यानी जो लोग तैयार हैं उनको ही ये सत्य दिया जाता था, और जो तैयार नहीं थे उनको ये केवल एक कहानी के रूप में ये प्रिजर्व की जाती थी मेमोरी ऑफ द रेस में। तो जो तैयार नहीं थे वो केवल इसको कहानी किस्से के रूप में देखते थे, और जो तैयार थे इसके अंदर योग की संभावना पकड़ लेते थे। अब श्री कृष्ण की हम लोग कहानी जानते हैं कि बड़े होते हैं, कैसे कैसे वो छिप करके, और वो जब बुलाते हैं तो गोप गोपी भागे चले आते हैं, फिर वो जाते हैं कंस की को उसी के सिंहासन से अपदस्थ करते हैं, और फिर वो सिंहासन ग्रहण करके वो एक उचित योग्य राजा को देते हैं। अब यहाँ पर पेज 55 में, Thus will the mass transcendent mount his throne. When darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief in the night shall be the covert tread. अब हम देखते हैं श्री कृष्ण की कहानी में बहुत जगह उनको, इवन इस तो अपने जसदेव जी ने तो उसको, जसराज जी ने, पंडित जसराज ने बड़े सुंदर ढंग से चौरस से करके पूरा एक गीत गाया हुआ है कि एक चोर की तरह वो जाते हैं। अब यहाँ देखिए एक दूसरा चोर है, एक चोर है जो पूतना की तरह प्रवेश करता है, हमारे कोई द्वार खुले हुए हैं जहाँ वो अंदर आके हमको विषाक्त करता है। लेकिन एक दूसरा चोर है, वो डिवाइन थीफ है, वो घर घर में जा कर के एक अलख जलाता है और आनंद की ओर मानवीय चेतना को पुकारता है, और उसको पाठ पढ़ाता है कि जो कुछ तुम्हारे यहाँ मक्खन है, जो कुछ तुम्हारे यहाँ है, वो सब संपदा सबकी है, डिवाइन सोशलिज्म का। तो यहाँ अब दूसरा थीफ है, एक थीफ वो थी जो पूतना थी, एक डिवाइन भी एक कर्म करते हैं, लेकिन कितने सुंदर ढंग से। एज ए थीव्स इन द नाइट शेल बी द कोवर्ट ट्रेड।
रात को आते हैं। अब हम लोग अक्सर सुनते हैं कि श्री कृष्ण रात को जाके यमुना पर बांसुरी बजा रहे हैं, और मीराबाई भी कहती हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन देंगे। तो ये रात का क्या अर्थ है? रात का अर्थ ये है कि जब डार्कनेस इतनी बढ़ जाती है, जब मनुष्य को कोई हाथ पाँव नहीं सूझ रहा होता है, रात को क्या होता है? रात को मनुष्य किसी को पुकारता है तो कोई उठने वाला नहीं है। अगर आप जागे हुए हैं और आपको कोई कठिनाई है तो आप बुलाएंगे अपने मित्र को, अपने रिलेटिव्स को, इत्यादि इत्यादि, तो वो आपकी बात सुन करके आएंगे। रात को अगर कोई तकलीफ है तो कई बार डॉक्टर भी फ़ोन काट देगा। आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं, वो देखेगा आपका नंबर बाईपास कर देगा। तो रात एक ऐसा समय है जब मनुष्य के अंदर से जितनी भी उसकी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो हट जाते हैं, और ऐसे समय पे भगवान छिप करके एक थीफ की तरह कि भाई मैं भी हूँ, मुझे भी बुला ले, एक क्षण के लिए मुझे भी पुकार ले। तो यहाँ उसका वर्णन है, एज ए थीव्स इन द नाइट शेल बी द कवर्ड ट्रेड ऑफ वन हु स्टेप्स अनसीन इन टू हिज हाउस, ए वॉइस इल हर्ड शेल स्पीक द सोल ओबे। कृष्ण की बांसुरी है जो बुला रही है, इल हर्ड। पूरी सृष्टि में बांसुरी जा रही है, लेकिन सुनने वाले कुछ गोप गोपी हैं, सोल जिनकी जागृत है। ए पार इन टू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील, ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ्स क्लोज्ड डोर्स, एंड ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। तो श्री कृष्ण कैसे कॉन्कर करते हैं इस संसार को? चार्म से, स्वीटनेस से, ब्यूटी से, आनंद से। इस तरह से ये पूरा अंत तक चलता है। अब ये लास्ट की 4 लाइन्स भी इंटरेस्टिंग है। फ्यू शेल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स। कहीं ना कहीं तो कृष्ण है जो कंस का राज्य समाप्त करेंगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा है सिवाय कुछ के। गॉड शेल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मेन टॉक एंड स्लीप। कंस के राज में मंत्रणा होती थी, पुकारा जाता था, कहीं तो है ये छिपा हुआ, कहाँ है, कौन है, ढूंढो। और इस बीच में जब ये डिबेट और डिस्कशन हो रहा था कि नया जगत आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं है, धीरे धीरे कृष्ण कन्हैया जो बाल रूप में है वो गोविंदा, वो धीरे धीरे बाल कृष्ण गोविंद बनते हैं, और गोविंद के बाद वो साक्षात तैयार हो जाते हैं, अपनी कुमार अवस्था में प्रवेश करके कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं। तो वी सी दैट गॉड शेल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मेन टॉक एंड स्लीप। वो डिबेट ही कर रहे हैं, कहाँ है भी कि नहीं है, शायद मार डाला है, आएगा कि नहीं आएगा, और कंस बड़ा कि नहीं, हमारे सामने कौन टिकेगा। फॉर मैन शेल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स अवर। जो मदोन्मत हैं उनको अंत तक नहीं पता होता है। अंत तक कंस यही समझ रहा है कि चाणूर और मुष्टिक के सामने वो कैसे टिक सकते हैं। एंड बिलीव शेल बी नॉट टिल द वर्क इज डन। तो अगेन कृष्ण की कहानी है, लेकिन एक अलग ढंग से है। अब यहीं पर थोड़ी, चूंकि हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर एक और सुंदर श्री कृष्ण की बांसुरी का द वर्ल्ड सोल इसमें वर्णन है। श्री कृष्ण ही हैं जिन जो ओवर माइंड पर स्वयं को इन इज डिवाइन पर्सनालिटी स्थापित करते हैं, और कृष्ण आकर्षण जो प्रत्येक सोल को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। फ्लूट को श्री अरविंद ने बताया इट्स द कॉल ऑफ द डिवाइन। तो यहाँ पर वर्ल्ड सोल में इसका वर्णन है पेज 290 पर। A hidden call to unforeseen delight in the summoning voice of one long known, well loved। जब कृष्ण पुकारते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सबसे चिर परिचित हमें बुला रहे हैं। But nameless to the unremembering mind, it led to rapture back the truant heart। truant कौन है? जो चला गया है कहीं और, भूल गया है, खो गया है। वही गोप गोपी जो कृष्ण की उलाहना दे रहे हैं, जो कंप्लेंट कर रहे हैं, वही अचानक वापस कृष्ण की ओर भाग चले आते हैं। द इमॉर्टल क्राई ravished द कैप्टिव ईयर, देन lowering its imperious mystery, it sang to a whisper circling round the soul, it seemed the yearning of a lonely flute। अब ये यहाँ पर फ्लूट के रूप में ये कॉल आती है, और जब ये होता है तो क्या होता है? And fill the eyes with tears of longing joy। तो ये यहाँ पे उन्हीं का वर्णन है श्री कृष्ण का। और जहाँ श्री कृष्ण है तो शिव का भी यहाँ कई जगह वर्णन आता है। एक तो आता है बुक 5 में। बुक 5 में सावित्री और सत्यवान का मिलन है, पार्वती और शिव के मिलन की तरह। तो कैंटो 1 में श्री अरविंद वर्णन करते हैं उस फॉरेस्ट का।
उस जगह का, फॉरेस्ट का नहीं, उस स्थान का जहाँ पर सत्यवान से उनका मिलन होना है। और वहाँ पे श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं उस माउंटेन हेड को कि ऐसा लग रहा था कि एक ब्लू थ्रोटेड एसेटिक, एक सन्यासी जो सारे संसार से कट करके कहीं किसी पर्वत में खो गया है, अचानक वो लीन करता है और देखता है जब सावित्री के चरण वहाँ पड़ते हैं। तो इट इज़ लाइक शिवा टर्निंग इज गेज टूवर्ड्स द डिवाइन मदर पार्वती। इसको भी हम लोग 2 लाइन बड़ी सुंदर हैं, अद्भुत हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। द बुक ऑफ द डेस्टाइन मीटिंग प्लेस, ये पेज 391। अब यहाँ पर डिवाइन मदर सावित्री के रूप में आ गई हैं पूरी एक लंबी यात्रा करके। अब देखिए, इसको मिथ्स में पार्वती बड़ी होती हैं, शिव के पास जाती हैं, ये पूरी शिव पार्वती की कहानी इसमें जगह जगह आती है। अब वो मिलन की घड़ी है। ए मैटेड फॉरेस्ट हैड इन्वेडेड हेवन एज इफ ए ब्लू थ्रोटेड एसिटिक पियर्ड। ब्लू थ्रोटेड एसिटिक कौन है? नीलकंठ, कहने की जरूरत नहीं है। पियर्ड फ्रॉम द स्टोन फास्टनेस ऑफ हिज माउंटेन सेल, regarding the brief gladness of his days, his vast extended spirit couched behind. तो वो कहाँ चली जाती है? उस पर्वत शिखर पर जहाँ वो नीलकंठ रूप में ईश्वर, जिन्होंने सारे विश्व को संसार के अपने अंदर धारण किया हुआ है, उन्होंने पीछे उनकी वास्ट स्पिरिट है और उनका सीस हेवेंस के ऊपर जा रहा है, लेकिन वो लीन करते हैं एक क्षण के लिए और डिवाइन मदर को देखते हैं। कितना अद्भुत वर्णन है यहाँ पर। और इसी तरह से अब सावित्री सत्यवान की ये शिव पार्वती की कहानी में कौन आते हैं? कामदेव आते हैं। कामदेव क्या करते हैं? शिव जी के अंदर अचानक एक भाव जगाते हैं। अब इस कहानी में बड़ा इंटरेस्टिंग सत्य है कामदेव की कहानी। यहाँ पर श्री अरविंद इसको बड़े अद्भुत ढंग से प्रकट करते हैं इस कहानी को। जब प्रेम प्रकट होता है शिव जी के अंदर, तो अब जब पहली बार प्रेम का एरो उनको लगता है और वो आंखें खोलते हैं, तो उनके तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो जाते हैं। उसके बाद शिव पार्वती का विवाह होता है। तो कामदेव का भस्म होना क्या है? अब उसको जैसे हम लोग दिखाते हैं सीरियस में बड़ा भयानक, उन्होंने आंखें खोली और बेचारा एकदम रोस्ट हो गया। तो कामदेव यानी जब वो डिजायर्ड सेल्फ चला जाता है, तब वो डिजायर्ड सेल्फ के पीछे जो ट्रूथ है प्रेम का, वो प्रकट होता है। अब देखिए श्री अरविंद इसको अपने अंदाज में, क्योंकि भारतवर्ष में शिव और पार्वती के विवाह को आइडियल माना गया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कृष्ण राधा का विवाह हुआ नहीं, और माता सीता और राम जी का विवाह, जो हमारे 3 बड़े मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, इट एंड्स इन ए सेपरेशन। लेकिन शिव पार्वती का विवाह ऐसा माना गया है कि जहाँ पे सब कुछ पिक्चर परफेक्ट की तरह चलता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है पेज 397 पर। लव इज ए ग्लोरी फ्रॉम इटर्निटी स्फीयर्स, ए बेस्ड डिसफिगर्ड मॉक्ड बाय बेजर माइट्स। अब पहले इसका बैकग्राउंड बना रहे हैं। That steal his name and shape and ecstasy, he is still the Godhead by which all can change. अब ये जैसे शिव पार्वती के विवाह में कार्तिकेय का जन्म होना है, कार्तिकेय जन्म लेकर तारकासुर को मारेगा। यहाँ क्या होना है? शिव और सत्यवान और सावित्री के विवाह से, सत्यवान और सावित्री के विवाह से एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा का जन्म लेना है सावित्री के अंदर, जो मृत्यु से लड़कर मृत्यु को नष्ट करने वाली है। इट्स द सेम स्टोरी इन ए डिफरेंट वे। अब यहाँ पर श्री अरविंद कामदेव आते हैं सीन पर। तो कामदेव कैसे एक्ट करते हैं? लव ड्वेल्स इन अस लाइक एन अनओपन्ड फ्लावर अवेटिंग ए रैपिड मोमेंट ऑफ द सोल, और ही रोम्स इन ए चार्म्ड स्लीप मिड थॉट्स एंड थिंग्स। द चाइल्ड गॉड इज एट प्ले। ये चाइल्ड गॉड जो ग्रीक मिथोलॉजी में क्यूपिड है, यही कामदेव है। He seeks himself in many hearts and minds and living forms. अनंग रूप में वो केवल शिव जी के पास नहीं आए, पूरी सृष्टि में कार्यरत हैं। He lingers for a sign that he can know, and when it comes, wakes blindly to a voice, a look, a touch, the meaning of a face. अब ये सारा वर्णन समय की कमी के कारण बहुत सुंदर है कैंटो, लेकिन यहाँ पर वो शिव जी को क्यों कामदेव के बाहरी रूप को नष्ट करना होता है,
फॉर ट्रू लव टू बी बॉर्न, क्योंकि ये लव की पराकाष्ठा है, अल्टीमेट है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं लव्स एडोरेशन लाइक ए मिस्टिक सियर थ्रू विजन लुक्स एट द इनविजिबल। वो क्या करते हैं शिव, बाहरी रूप जिसके थ्रू वो प्रकट हो रहा है, डिजायर्ड सेल्फ के माध्यम से जो टच कर रहा है, उसका पर्पस हो गया, उसने टच कर दिया। अब उसके बाद वो इनविजिबल, प्रेम का अल्टीमेट सत्य क्या होता है, जब हम जिसको प्रेम करते हैं उसके पीछे डिवाइन के किसी एस्पेक्ट को, डिवाइन मदर के किसी एस्पेक्ट को हम देख सकें। तो यहाँ उसका वर्णन है कि वो पहले जो विजिबल है, टैंजिबल है, बॉडी, लिम्स, ये सारी चीज़ें जिनको व्यक्ति पजेस करना चाहता है, डिज़ायर करना चाहता है, उनको उनके पीछे जो मिस्टिक विजन है वो देखता है। इन अर्थ्स अल्फाबेट finds a godlike sense, but the mind only thinks, behold the one for whom my life has waited long unfilled. Behold the sudden sovereign of my days. Heart feels for heart, limb cries for answering limb. All strives to enforce the unity, all is. और फिर इसके बाद लास्ट में कि वो ड्रामा ऑफ द मैरिज ऑफ द इटर्नल लॉर्ड एंड हिज स्पाउस once again takes place in earthly form. तो यहाँ पर शिव पुराण का एक सार, और भी कई सारी कहानियाँ हैं, समय का अभाव है, जिसमें एक इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है, उसको हम पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, जहाँ सावित्री फाइंड्स हर सोल, और उसके बाद वहाँ पे कुंडलिनी शक्ति में जो हम लोग देवी माता की पूजा करते हैं, इस तरह के तो बहुत सारे वर्णन है। सावित्री इज पैक्ड विद दीज इमेजेस, जहाँ पर हम देखते हैं कि देवी माँ है, उनके पाँव के नीचे सिंह सोया हुआ है। माँ दुर्गा का रूप अलग जगह डिस्क्राइब किया है ट्रिपल सोल फोर्सेस में, लेकिन यहाँ पर उनका देवी रूप, उसका वर्णन कुंडलिनी शक्ति के रूप में। तो ये आता है बुक 7 कैंटो 5 में। कैंटो 4 में हम लोग देखते हैं दुर्गा, काली, इन सब का वर्णन है, और फाइंडिंग ऑफ द सोल में ये वर्णन आता है। पेज 528। Out of the inconscient, soulless, mindless night, a flaming serpent rose released from sleep, Kundalini. It rose billowing its coils and stood erect, and climbing mightily, stormily on its way, it touched her centers with its फ्लेमिंग माउथ्स। सरपेंट इज द इवोल्यूशनरी एनर्जी, जो शिव जी का जो सरपेंट है, माता जी बताती हैं, इट्स द इवोल्यूशनरी एनर्जी। स्नेक्स आर ऑल्सो होस्टाइल फोर्सेज, लेकिन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो डार्क स्नेक्स। लेकिन सरपेंट जहाँ भी हम देखते हैं वो शिव जी का जो गले में लपेटे हुए हैं वासुकी को, या फिर नारायण जो अनंत नाग, सो इट इज़ द सरपेंट विच इज़ द इवोल्यूशनरी पावर। वही हम एडम एंड ईव की कहानी में भी देखते हैं। As if a fiery kiss had broken their sleep, ये इवोल्यूशनरी पावर उन सब सेंटर्स को जहाँ बंद हैं एक सीमित चेतना में, अहंकार की चेतना में, वो खुल जाते हैं। They bloomed and laughed and surcharged with light and bliss. Then at the crown it joined the eternal space, in the flower of the head, the flower of matter's base, in each divine stronghold and nature not, it held together the mystic stream which joins the viewless summits with the unseen depths. और वहाँ किसको देखते हैं? An image sat of the original power. वही जो कुंडलिनी शक्ति है यहाँ पर, वही सिद्धिदात्री के रूप में वहाँ प्रकट होती है, ओरिजिनल पावर। Wearing the mighty mother's form and face, armed, bearer of the weapon and the sign, त्रिशूल जिनके हाथ में है, whose occult might no magic can imitate. Manifold, yet one she sat, a guardian force, a savior gesture stretched her lifted arm, and symbol of some native cosmic strength, a sacred beast lay prone below her feet, a silent, flame-eyed mass of living force. तो ये एक वर्णन है शिव और शक्ति का। एक 2 लाइन में ये भी वर्णन है। हम लोग जो फेमस इमेज है शिव और काली की, हम लोग पूजा करते रहे दीपावली के दिन जगह जगह पर, जहाँ माता काली नृत्य कर रही हैं और नीचे में शिव लेटे हुए हैं। और जब वो नृत्य कर रही हैं, वो नृत्य तो कर रही हैं असुरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो असुर को डिस्ट्रॉय करते करते असुर तत्व का जहाँ भी एक कण है डिस्ट्रॉय कर रही हैं।
तो अब असुर का एक तत्व तो जो भी लोअर क्रिएशन में सब में, इंक्लूडिंग गॉड्स, तो तब वो जाके शिव से कहते हैं कि ये तो हम ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अंत में शिव जाके भूमि पर और वो काली के नित्य को स्थिर करते हैं, क्योंकि नहीं तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और केवल वो एटम के भी नीचे जो क्वांटम क्रिएशन है वो बचेगी। तो यहाँ 2 पंक्तियाँ हैं पेज 247 पर 247। द एनर्जी एक्ट्स, द स्टेबल इज इट्स सील। ब्रह्म और माया, ईश्वर और शक्ति, इन दोनों का संबंध है। द एनर्जी एक्ट्स, द स्टेबल इज इट्स सील, ऑन शिवाज ब्रेस्ट इज स्टेड द एनॉर्मस डांस। फिर इसी प्रकार से अवतारों का वर्णन है कि ही बिकम्स, गॉड बिकम्स बीस्ट एंड बर्ड एंड मैन। और काली के डांस का आगे भी वर्णन है, शिव और काली का। Ideas warring and fears leaped upon life. A hard compression held down anarchy and liberty was only a phantom's name. असुर का जब राज्य इतना हो जाता है, जो रैशनल वर्ल्ड जो क्रश कर देता है हृदय को, हृदयहीन मनुष्य बन जाता है, जहाँ केवल एक डार्क लॉ रह जाती है, तब काली का नृत्य शुरू होता है। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन वॉल्स इनार्म्ड। डिस्ट्रक्शन का डांस साथ में लास्य भी चलता है। On the bosom of a torn and quaking earth, all reeled into a world of Kali's dance. और एक जगह और ये डांस आता है, a giant dance of Shiva toward the past. तो शिव के तांडव का भी वर्णन है। और कुछ एक समय का भाव है। नारद का पूरा जब आते हैं वो विष्णु भगवान के लोक से, यहाँ उसका वर्णन है, वो पूरा वर्णन है। विष्णु के ट्रिपल स्ट्राइड का वर्णन है। जब सावित्री अवेकन करती हैं, उनको एक कमांड मिलता है कि तुम अपनी सोल को ढूंढो। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो वहाँ पर वो बताते हैं, जो वॉइस वो सुनती है अपनी हायर सेल्फ से, वहाँ ड्वार्फ्स ट्रिपल स्ट्राइड की बात होती है। अब वामन अवतार की कहानी में ये ट्रिपल स्ट्राइड एक अलग रूप लेती है, लेकिन श्री अरविंद यहाँ वेद में जो विष्णु की ट्रिपल स्ट्राइड है उसकी बात करते हैं। वो ट्रिपल स्ट्राइड है अर्थ, हेवन एंड बियॉन्ड हेवन, एक तीसरा सत्य जो इन दोनों को जोड़ सके। तो ट्रिपल स्ट्राइड की बात भी आती है, ड्वार्फ विद द ट्रिपल स्ट्राइड। और ग्रीक मिथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एलिजियन मेमोरी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिस्ट्रीज भी हैं ये, इल्यूजियन मिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे सावित्री में। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस पर शायद तैमी बहन ने एक पूरी लिखी है, डिमित्री एंड पर्सिफॉन। तो ये कहानी इस तरह की है कि दिमित्री और की बेटी होती पर्सिफॉन। दिमित्री सची है और ज़ीओस इंद्र है। लेट अस पुट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो इंद्र और सची की संतान होती है दिमित्री। लेकिन दिमित्री को यम, जो हेड्स, जो डार्क अंडरवर्ल्ड का राजा है, वो ले जाता है, वो विवाह कर लेता है। तो दिमित्री चली जाती है वहाँ पर। अब ये क्या है, जो डिवाइन शक्ति वो मटेरियल नेचर बन जाती है और उसके भी नीचे सबकॉन्शियस नेचर बन जाती है। फिर दिमित्री की वापसी होती है, बिकॉज पर्सिफॉन दिमित्री के बिना नहीं रह सकती है और दिमित्री पर्सिफॉन के बिना नहीं रह सकती है। तो अक्सर हम लोगों ने ऐसी इमेज देखी होगी जहाँ पर 2 उंगलियाँ और वो बस छूना चाह रही लेकिन छू नहीं पाती हैं। तो वो पर्सिफॉन, तो दिमित्री धीरे धीरे, दिमितर वो धीरे 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 वो 3 स्टेज में, पहले डिसेंट होता है, फिर उसके बाद विवाह होता है, फिर उसके बाद एसेंट होता है और मिलन होता है। तो ये पूरी एक तरह से रूपांतरण की कहानी एक शॉर्ट में है। इसमें बैकस का वर्णन आता है, डायोनिशियन का वर्णन आता है। तो बैकस सोमरस के देवता हैं और डायोनिशियन कौन थे? जो आनंद के मार्ग पर जाते थे। यानी 2 मार्ग मनुष्य के रहे, एक नॉलेज का मार्ग जो तांत्रिक थे, एक ज्ञान का मार्ग जो दक्षिण मार्ग था, और एक आनंद का पथ जो वाम मार्ग था। तो यहाँ श्री अरविंद डायोनिशियन की बात करते हैं। और एपोलोनियंस वे थे जो ज्ञान के मार्ग से जाते थे, और डायोनिशियन वो हैं जो हर चीज़ में आनंद, और वो ड्रिंक, बाद में वो डिजेनरेट हो गए। तो वो ये समझने लगे कि आनंद मतलब सोमरस, इस भांग और इसकी बात हो रही है, तो दे डिजेनरेटेड। लेकिन ओरिजिनल सेंस इसका ये था थ्रू आनंदा, क्योंकि आनंद इज द ओरिजिनल रिकवरी का जो प्रोसेस है। तो वो पथ क्या था? आनंद को रिफाइन करते चले जाना, और इसके द्वारा क्रिएशन की वापसी होती है। और एक लास्ट में श्री अरविंद एक और बहुत कुछ है, आइलैंड्स ऑफ ब्लेस्ड हैं, जहाँ पे जो हीरो वॉरियर्स हैं मृत्यु के बाद जाते हैं, जिसका
इस्लामिक मिथोलॉजी में बिल्कुल क्या बना दिया है, जिहादी, आप मर जाओगे तो जन्नत जाओगे किसी को मार करके। लेकिन इसका ओरिजिनल सेंस ये था, जो हीरो वॉरियर्स हैं, जो असत्य और मिथ्या के विरोध में लड़ते हैं, चाहे बाहर या अंदर, वो मृत्यु के बाद इस देवलोक के अधिकारी होते हैं, जहाँ आइलैंड्स ऑफ द ब्लेस्ड हैं। और उसी प्रकार से एक और जगह जगह हम सुनेंगे डॉटर ऑफ सिरसियन वाइन। तो सिरसे एक जादूगरनी है, एन्चेंट्रेस है, और वो क्या करती है, ग्रीक मिथोलॉजी में आता है, होमर की पोयम में ओडिसियस की, जब ओडिसियस वापस जा रहे हैं ट्रोजन वार के बाद, तो ये एक जगह है जहाँ सिरसे का बहुत सुना उन्होंने जादूगरनी है, तो वहाँ जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा कि कहीं वो हमें छल ना कर ले, तो करती है, वो सबको वाइन पीने को देती है। तो जो इसके साथ जितने सेलर हैं ओडिसियस के साथ, सब लेकर के पिग में बदल जाते हैं। और ओडिसियस लेकिन वो सचेत हैं, तो वो वाइन लेते हैं, डांस करते हैं सिरसे के साथ, लेकिन वाइन को पीते नहीं हैं। और वो अपने साथ में उन्होंने एक सोड रखी हुई है, तो जब वो मंत्र पढ़ती है ओडिसियस को पिग बनाने के लिए, तब वो उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं, मैंने तो वाइन पी नहीं है और तुम्हारा मंत्र मेरे ऊपर निष्फल जाएगा। और फिर वो सिरसे से 1 साल वहाँ रहते हैं, उनकी 2 संतान भी होती हैं, और वो सबको कहते हैं कि इन सबको अब तुम वापस मैन बनाओ, तो बन जाते हैं। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि ये 4-5 जगह आती है सिरसे की कहानी ग्रीक मिथोलॉजी से, कि सिरसे कौन है, वो एक जादूगरनी है, लेकिन क्या करती है, वाइन द डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस। जब हम इसको डिग्रेड करते हैं, डिग्रेडेड प्लेजर, ड्रिंक्स, यहाँ तो एकदम साफ अल्कोहल की भी बात है, और डिग्रेडेड प्लेजर्स में जब हम जाते हैं तो क्या होते हैं, हम पिक के रूप में, वही एन्चेंट्रेस हमें पिक का रूप दे देती है। लेकिन यदि हम सचेत रहें ओडिसियस की तरह, और हमारे पास सोर्ड ऑफ डिसर्नमेंट हमेशा रहे, तो हम उसी सिरसे के साथ, जो आनंद की देवी हैं, उनके साथ हम नृत्य कर सकते। प्राण लोक में ये जॉय है, ओरिजिनल आनंद की देवी नहीं, लेकिन प्राण लोक में भी ये संभव है कि उनके साथ हम आनंद करते हुए, एक डांस करते हुए, उसी के रिद्म के साथ हम ये सारी हमारे अंदर जो पशु वृत्तियाँ हैं उनको वापस मानवीय रूप दे सकते हैं। अगर हम प्लेजर को रिफाइन करते चले जाएं, तो इवन वाइटल जगत में वाइटल जॉय भी, इट कैन बिकम ए कैंडिडेट ऑफ द सेलेस्टियल फायर। प्लेजर वॉज ए कैंडिडेट ऑफ द सेलेस्टियल फायर, ये श्री अरविंद वर्णन करते हैं पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स में। तो ये कुछ कहानियाँ हैं, और बहुत कुछ हैं। प्रोमेथस की कहानी है, जो अग्नि ले गए थे इंद्र से चुरा के, इंद्र ने उनको पनिश किया था। क्यों पनिश किया था? इंद्र देवता उनको अच्छा नहीं लगा कि मनुष्य के पास वो अग्नि आ गई है जो उन्हें देवताओं जैसा बना देगी। तो प्रोमेथस एक विचित्र अद्भुत प्राणी है ग्रीक मिथोलॉजी में, जिनको ना अच्छा कहा जा सकता ना बुरा। देवताओं के कंटेक्स्ट से वो बुरे हैं क्योंकि उन्होंने प्रीमेच्योरली अग्नि दे दी, और मनुष्यों के कंटेक्स्ट में वो अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने मनुष्य को वह अग्नि दी जिसके धारण करके वो आगे तक चला जाएगा, इमॉर्टल हो सकता है। और इसकी सज़ा प्रोमेथस को मिलती है कि तुम बंधे रहोगे एक वल्चर की बीक में, और सुबह के समय तुम्हारा शरीर बिल्कुल अच्छा रहेगा, रात के समय तुम्हारे मांस को नोच नोच के वल्चर्स खा जाएंगे, लेकिन तुम मरोगे नहीं। तो मनुष्य की व्यथा का इसमें वर्णन है। प्रोमेथियस, बड़ी इस पर फिल्म भी बनी है, प्रोमेथियस बाउंड, कि मनुष्य की जो व्यथा है, जब से उसके अंदर प्रगति की अग्नि जली, अभिप्सा की अग्नि जली, तब से एक और ये अभिप्सा उसको ले जाती है प्रकाश की ओर, दिन की ओर, वहीं दूसरी ओर अंधकार की शक्तियों ने उस पर आक्रमण करना भी उतने ही तेजी से प्रहार किया है। लेकिन अब श्री अरविंद हैं तो प्रोमेथस के लिए भी होप है, मनुष्य के लिए होप है। आक्रमणकारी शक्तियाँ, द नाइट अब इटर्नल डे में बदलने वाला है। स्फिंक्स को मैं भूल गया। स्फिंक्स निदर स्फिंक्स और गोल्डन स्फिंक्स दोनों की बात करते हैं। तो स्फिंक्स, गोल्डन स्फिंक्स है, वो प्रश्न करके मनुष्य को आगे जाने का रास्ता बताती है। लेकिन वही जो सेव करती है मनुष्य को, जो जान जाता है कि मैं कौन हूँ, ये कहानी भी ग्रीक मिथोलॉजी और इजिप्शियन मिथोलॉजी की है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, समय का अभाव है। वही जो सेव करती है, वही स्ले करती है। यदि मनुष्य तैयार नहीं है तो वही स्फिंक्स, जो गोल्डन स्फिंक्स है, वो नेदर स्फिंक्स के रूप में मनुष्य देखता है, जो उसको विनाश कर रही है। श्री अरविंद इसको ग्रेटर नॉलेज में ऐसे बताते हैं, स्लेयर एंड द सेवियर फायर। और स्फिंक्स का भी वर्णन आता है। स्फिंक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि
डिवाइन मदर जब 15 साल की थी तो उनको जो आसपास के लोग थे उनको स्फिंक्स कहते थे. स्फिंक्स एक ऐसी विजडम है, यानी वो एक ऐसा जीव है जिसका चेहरा तो वुमेन की तरह है, यू नो द फेस ऑफ द डिवाइन मदर, और उसका जो धड़ है वो सिंह का है और उसके अंदर पंख हैं जो पक्षी के हैं. तो सिंगिका का वर्णन है विच आई हैड मिस्ड आउट. एंड यस, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर. आप आगे, सॉरी फॉर यू नो क्योंकि स्फिंक्स कई जगह आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, शी इज. तो इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट. आई एम सॉरी, कुछ ही हम लोग डील कर सकते हैं. ये पूरा एक थीसिस का विषय है. नमस्ते.